हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th फिजिक्स में जो प्लवन है, प्लवन का दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम इस दूसरे वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है और उत्प्लावकता क्या कहलाता है। ठीक है, उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, उत्प्लावकता क्या है और उत्प्लावन बल है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि आज मैंने क्या किया है, माइक को खरीद लिया है। ये बोया का माइक आज मैंने क्या किया है, खरीद लिया है। जो क्या किया है, मैंने आज खरीदा है जो बहुत अच्छा है। मैंने इसे लगभग कितने में, लगभग मैंने 750 रुपये में इसको खरीदा है। तो इसको खरीदने के लिए मैंने कुछ काम भी किया है, काम करके कुछ पैसे मैंने इकट्ठा कर कर मैंने क्या किया है, इसे खरीदा है। क्योंकि 750 का उतना बजट मेरे पास नहीं था और कुछ मैंने घर से भी पैसे लेकर और उसके बाद मैंने इसे खरीदा है। तो दोस्तों इसलिए जो क्या है, मेरी आवाजों को अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मैंने माइक खरीदा है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्प्लावन बल, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि उत्प्लावन बल कहते किसे हैं। उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर भी उसको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दूंगा। देखिए पहले इसको क्या कीजिए, इसका परिभाषा सुन लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब कोई भी वस्तु है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव मतलब क्या, जल, जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा क्या होता है, उस वस्तु पर जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक बाल्टी है। ठीक है, ये क्या है, एक बाल्टी है। ठीक है, मान लीजिए एक बाल्टी है, इसमें क्या है, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, इस बाल्टी में जल भरा हुआ है और मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, एक वस्तु क्या किया, एक मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको क्या किया मैंने, इसमें डुबोया। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें डुबोया। तो ये जो जो जल है, ये जो जल है, जल क्या करेगा, इस पर जो बल लगाएगा, ठीक है, जल इस पे क्या करेगा, जल एक बल लगाएगा, उस बल को ही क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो मैंने इसका परिभाषा क्या बताया कि जब किसी वस्तु, ठीक है, जब किसी वस्तु को, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, तो जब किसी वस्तु को द्रव में क्या किया जाता है, द्रव मतलब जल में डुबोया जाता है, तो द्रव के द्वारा क्या होता है, उस वस्तु पर जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफिनेशन लिख लेंगे कि जब किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है, तो जल के द्वारा वस्तु पर, ठीक है, जल के द्वारा वस्तु पर क्या लगता है, जल के द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है, जल के द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, उसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। एक बार और आप समझ जाइए, जब किसी वस्तु को, देखिए यहाँ पर ही आप समझ जाइए, ये क्या है, ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा क्या होता है, जल के द्वारा इस वस्तु पर जो फोर्स लगता है, इस वस्तु पर जो बल लगता है, उस बल को ही क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे मैं क्या करूं, इरेज कर दूं।
देखिए अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। हिल गया क्या? देखिए ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया उत्प्लावन बल। अब हम देखेंगे, देखिए और उत्प्लावन बल इसे तो कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, और एक पॉइंट याद रखेंगे, द्रव मतलब जल की यह प्रकृति को उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, तो जल की यह प्रकृति क्या कहलाती है? उत्प्लावकता कहलाती है। तो कभी कभी आपको उत्प्लावकता पूछ देगा या उत्प्लावन बल, तो आप सिंपल से यही कहेंगे, जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और जल की यही प्रकृति, यही जो गुण है उसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक नोट याद रखेंगे, इसमें नोट में याद रखेंगे कि क्या होता है उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल जो है, सॉरी उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि होती है। ठीक है, उत्प्लावन बल कौन सी राशि होती है? तो उत्प्लावन बल एक सदिश राशि होती है। अब हम देखेंगे उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा हम देखेंगे कि उत्प्लावन बल को उत्प्लावन बल के मान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उत्प्लावन बल के मान को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जानेंगे कि उत्प्लावन बल जो है उसको कौन कौन से क्या है प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप याद रखेंगे कि उत्प्लावन बल का जो मान है उसे कौन प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे कि उत्प्लावन बल का जो मान है उसको द्रव की प्रकृति, ठीक है, जो द्रव का घनत्व, ठीक है, क्या है उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला आप यही लिखेंगे कि उत्प्लावन बल का मान द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे कैसे? देखिए, हम जानते हैं या आप जानते भी होंगे कि जो जो क्या होता है, जल होता है, द्रव होता है, उसका उत्प्लावन बल, मान लीजिए कोई उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन जैसे मान लीजिए, समझिए, ठीक है, घनत्व मतलब क्या होता है? गाढ़ा। ठीक है, घनत्व मतलब क्या? उसका डेंसिटी जो होता है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसमें क्या होता है, इसके परमाणु बहुत ही मतलब पास पास होते हैं, तो ये क्या होता है, उसका क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, तो घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, मतलब कहने का टोटल यही मतलब है, कहने का सभी मतलब यही है, उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? उत्प्लावन बल का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि जो समुद्र का जल है, ठीक है, समुद्र का जो जल है उसमें क्या होता है? समुद्र के जल में तैरना, जो सामान्य साधारण जो जल है उसके तैरने में क्या होता है? आसान होता है। मतलब समुद्र में आप आसानी से तैर सकते हैं, परंतु साधारण जल में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, जल का घनत्व क्या होता है? घनत्व, समुद्र के जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और जिसका घनत्व अधिक होगा,
ठीक है, घनत्व अधिक होगा, उसका उत्प्लावन बल का मान भी उसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो मतलब समुद्र में क्या होता है, समुद्र में उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, अधिक लगता है। समुद्र में उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्यों अधिक होता है, क्योंकि घनत्व क्या होता है, समुद्र के पानी का जो जल है उसका घनत्व अधिक होगा, तो इसलिए उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। और जो साधारण जो है, साधारण जो जल है, साधारण जल, ठीक है, जो साधारण हम जल है, साधारण जल का क्या होता है, साधारण जल का घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या होता है, घनत्व कम होगा तो उसमें उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, साधारण जल में क्या होगा, कम लगेगा, उत्प्लावन बल भी क्या होगा, उसमें कम होगा। ठीक है, तो यही था जिसके कारण क्या होता है, समुद्र में मान लीजिए जब उत्प्लावन बल का मान कम होगा तो भैया हम क्या करेंगे, तैर नहीं पाएंगे भाई। जब तैर कैसे नहीं पाएंगे, जब उत्प्लावन बल हमें ऊपर की ओर फोर्स, जल की तरफ से ऊपर लगाएगा फोर्स, तभी तो हम पानी के ऊपर रहेंगे, तभी तो हम तैर पाएंगे। जब उत्प्लावन बल कम होगा तो जब क्या करेगा, उत्प्लावन बल कम होगा मतलब जल के द्वारा जो बल नहीं लगाया जाएगा, कम लगाया जाएगा, तो आदमी क्या होगा, डूबने लगेगा। ठीक है, तो यही क्या है, तो यही क्या है, इसका सबसे पहला हम कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पहला इसका हो गया। दूसरा आप लिखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरा आप लिख देंगे। पहला तो ये हो गया, पहला आप क्या लिखेंगे, उत्प्लावन बल का मान द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा आप लिखेंगे कि उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल का जो मान है वह द्रव के क्या होता है, द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। मान लीजिए क्या है, द्रव में डूबी हुई, द्रव में डूबे वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है, कौन, उत्प्लावन बल का मान। मतलब मान लीजिए क्या है, मैंने अभी मैं आपको बताया, मान लीजिए कि क्या है, सॉरी यहाँ पे जगह तो नहीं है, ठीक है, जैसे मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या, मान लीजिए ये क्या है, ये बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है और इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, तो जो वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु, तो ये क्या कर रहा है, द्रव में मतलब जल में डूबी हुई वस्तु के आयतन, इसका जो ये वस्तु है, जो ये वस्तु है, वस्तु का जो आयतन है, आयतन पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल है वो क्या कहता है, वस्तु के आयतन पे, वस्तु में जो डूबी हुई वस्तु है, जो जल में डूबी हुई वस्तु है उसके आयतन पर निर्भर करता है। तो ये दो निर्भरता है क्या है, उत्प्लावन बल के मान को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि जल में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर क्या करता है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, और दूसरा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे। और मैं जो मान लीजिए आप कहेंगे कैसे, द्रव की प्रकृति क्या होता है, आयतन पर निर्भर करता है। देखिए मान लीजिए दो गेंदे हैं, ठीक है, मान लीजिए दो गेंद है, एक होता है 20 रुपए का जो गेंद आता है, जो उसको क्या करते हैं, दाबने पर क्या होता है, दब जाता है, वो मतलब बहुत ही सिंपल होता है, दाबने पर दब जाता है। और एक होता है जिससे हम लोग क्या होता है, टेनिस का जो वो बॉल होता है, जिसे हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो हार्ड बॉल होता है वो। तो मान लीजिए क्या होगा, मान लीजिए ये 20 रुपये वाला गेंद है जो क्या होता है, दबने पर दब जाता है, और ये मान लीजिए 70 रुपये वाला गेंद है। ठीक है, इसका जो वेट होगा, इसका जो भार होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसका भार अधिक होगा, सॉरी इसका भार क्या होगा, जो 20 वाला है उसका भार कम होगा, और इसका भार जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। किसकी तुलना में, इससे क्या होगा, अधिक होगा।
ठीक है। तो जिसका भार अधिक, ठीक है, जिसका भार क्या होगा, जिस वस्तु का भार, ठीक है, जिस वस्तु का भार जो होगा, जिस वस्तु का भार वह द्रव के क्या होता है, उत्प्लावन बल के मान से अधिक होगा, ठीक है। जिस वस्तु का भार, मान लीजिए जो उत्प्लावन बल का मान क्या है, उत्प्लावन बल का मान लीजिए 40 है, इसका भार क्या है 70 है, तो क्या होगा, वस्तु क्या करेगा, डूब जाएगा। परंतु उत्प्लावन बल का मान 80 है और वस्तु का भार 70 है, तो वस्तु क्या करेगा, तैरेगा। तो यही निर्भर करता है क्या, वस्तु के क्या होता है, वस्तु के क्या आयतन पर निर्भर करता है कि वस्तु क्या करेगा, तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। तो उत्प्लावन बल को क्या है, ये क्या है, उत्प्लावन बल के मान को प्रभावित करने वाले कारक, आप सिंपल से यही लिखेंगे, उत्प्लावन बल के मान को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला द्रव के क्या होता है, उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और उत्प्लावन बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।